नमस्कार साथियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में कबीर की भाषा के बारे में चर्चा करेंगे। कबीर की भाषा के बारे में निबंधात्मक प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, समझाइए। तो उनकी भाषा के विशेषताओं के बारे में आपको बताना होता है। कबीर वाणी के डिक्टेटर तानाशाह थे। किस प्रकार थे, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। वो मानते हैं भाषा भावों को प्रकट करने का साधन है। यदि भाव साध्य है तो भाषा साधन है। साध्य की उपयुक्तता तभी संभव है जब साधन भी उसके अनुरूप हो। इसी प्रकार भावों की गरिमा तभी प्रकट हो सकती है जब उस महिमा को वर्णन करने की पूर्ण शक्ति भाषा में हो। अन्यथा भाव चाहे जितने उदात्त हो, यदि उनके अनुरूप भाषा का प्रयोग नहीं है तो भावों के औदात्य को अत्यधिक क्षति पहुंचती है। तो इस प्रकार कविता के लिए या कोई भी साहित्यकार के लिए, किसी भी साहित्यकार के लिए भाषा बहुत महत्वपूर्ण अंग है। उसके द्वारा ही हम लोगों तक अपने विचार संप्रेषित कर सकते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कथन बहुत चर्चित है। उन्होंने कबीर की भाषा के बारे में कहा है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है, उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया है। बन गया है तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है। उसमें मानो ऐसी हिम्मत ही नहीं है कि इस लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश को नाही कर सके और अकथ कहानी के रूप देकर मनोग्राही बना देने की जैसी ताकत कबीर की भाषा में है, वैसी बहुत कम लेखकों में पाई जाती है। कहने का तात्पर्य है, कबीर अपने विचारों को जिस भाषा में ढालना चाहते थे वो ढाल सकते थे। उनकी भाषा बड़ी मजबूत है। कुछ लोग कबीरदास की भाषा को अपरिष्कृत भी मानते हैं, लेकिन क्योंकि कबीरदास को जो स्वयं भी कहते हैं कि वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तब कुछ लोग उनकी भाषा को अपरिष्कृत मानते हैं। लेकिन कुछ लोग विद्वान उनकी भाषा को राह दिखाने वाली भाषा भी कहते हैं। आदिकाल के बाद भक्तिकालीन साहित्य में निर्गुण शाखा में ज्ञान मार्गी धारा के प्रमुख कवि कबीरदास। कबीर की भाषा को संध्या भाषा से संबंधित कदापि नहीं किया जा सकता, जो सिद्धों की भाषा थी, जिसमें उलट बांशिया कही जाती थी। हालांकि कबीर ने भी अपनी भाषा में उलट बांशिया लिखी है, जिसका अर्थ निकालना बहुत कठिन होता है। लेकिन उनका यह साहित्य बहुत थोड़ा है। उनकी भाषा सरल, ग्राह्य, प्रांजल है, जो बाकी साहित्य से हमें विदित होता है, उसको हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। संध्या भाषा के प्रवर्तकों का जो लक्ष्य था, उससे कबीर का लक्ष्य सर्वथा भिन्न था। जबकि पहले वो लोग भोली जनता को भ्रांति में डालना चाहते थे, कबीर उसे शांति के पथ पर ले जाना चाहते थे। सिद्धों की भाषा गुमराह करने वाली थी और कबीर की भाषा राह दिखाने वाली थी। तो इस प्रकार राह दिखाने वाली भाषा कबीर ही लिख सकते थे। कबीरदास की भाषा जो है, श्याम सुंदर दास ने इसे पंचमेल खिचड़ी कहा है। पंचमेल खिचड़ी का तात्पर्य यही है कि 5 अलग अलग भाषाएं उसमें सम्मिलित हैं। कबीरदास जहां भी गए, राजस्थान आए, राजस्थानी में कुछ शब्द लिए, गुजरात गए, गुजराती से कुछ शब्द लिए, पंजाब गए, पंजाबी से कुछ शब्द लिए,
अवधी, ब्रज, फारसी, अरबी आदि शब्दों को उन्होंने अपनी भाषा में, अपने काव्य में ढाला है। और इसके अलावा भी जो उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं उनका भी प्रयोग किया है, जो हम बाद में उसकी चर्चा करेंगे। श्याम सुंदर दास के अलावा कबीर पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा और उनकी भाषा का नाम दिया सदूकड़ी भाषा। वो ही अर्थ है सदूकड़ी, जिसमें एक काफी पंचमेल खिचड़ी के समान भाषाएं, शब्दों का प्रयोग हुआ है उनके काव्य में। कबीर की भाषा का स्वरूप के बारे में बात करें तो केवल भाषा के बारे में ही बात नहीं की जाएगी। शब्द, अलंकार, छंद, गुण, मुहावरे, लोकोक्तियां, शब्द जो प्रयोग होते हैं, प्रतीक, बिंब, इन सब की चर्चा भाषा के अंतर्गत की जाती है। जब भाषा के बारे में प्रश्न आता है, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द जो हैं 4 प्रकार के माने जाते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। क्योंकि भाषा शब्दों से बनती है, पर उसकी वास्तविक महत्ता उसके अर्थ पर निर्भर है। किसी कवि का शब्द प्रयोग जितना अच्छा होगा, उसकी भाषा में उतनी ही अधिक अभिव्यंजना शक्ति होगी, जो लोगों तक आसानी से पहुंच सकती है। कबीरदास ने इन सभी प्रकार के शब्दों का प्रयोग अपनी भाषा में, व्यवहार में लाए हैं। उन्होंने तत्सम शब्द जो सीधे संस्कृत से आए हैं, तद्भव शब्द जो संस्कृत शब्दों का रूप बिगड़ करके आए हैं, देशज शब्द जो यहाँ के देसी शब्द हैं, और विदेश शब्द जो विदेशी भाषाओं से आए हैं, इन सब का प्रयोग कवि ने अपने साहित्य में, अपनी कविता में, अपने ग्रंथ बीजक में किया है। हम उदाहरण भी दे सकते हैं। तत्सम शब्द युक्त शब्दावली का प्रयोग भी मिलता है इनके काव्य में। जैसे सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार, ये अनंत, लोचन आदि शब्द तत्सम शब्दावली है। तद्भव शब्दों का प्रयोग कबीर काव्य में अपेक्षाकृत अधिक हुआ है। इसका कारण एक है कि कबीर स्वयं उन व्यक्तियों में से है जिन्हें कभी भी मसी और कागज छूने का अवसर नहीं मिला, यानी वह शिक्षित, इतनी शिक्षा उन्हें नहीं मिली। उन्होंने अनुभव से सीखा है, उन्होंने मेहनत से सीखा है, उन्होंने भ्रमण से सीखा है, उन्होंने लोगों से मुलाकात कर सीखा है। और कबीर का श्रोता साधारण वर्ग का था, तो वो तद्भव शब्द ज्यादा समझ सकता था, तो उन्होंने तद्भव शब्दों का प्रयोग बहुत किया है। जैसे कबीर यहू जग अंधला, जैसी अंधी गाय, बच्चा था सो मरी गया, ऊभी चाम चटाई। इसके अलावा देशज शब्दों का प्रयोग भी कबीर के काव्य में बहुलता से हुआ है, क्योंकि उनका जो स्वभाव था वह भ्रमणशील स्वभाव था और साधारण जनता से संपर्क था। तो साधारण जनता को उपदेशात्मक रूप से उपदेश देने के लिए साधारण शब्दों का ही प्रयोग जरूरी है, उनके आंचलिक शब्दों का प्रयोग जरूरी है। और वो देशज शब्द हैं कि माटी कहे कुम्हार सुन, तू क्यों रूंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंदूगी तोए। इस दोहे में काफी देशज शब्द मिलते हैं। राजस्थान और पंजाब के क्षेत्रों में शब्दों का बहुत प्रयोग किया है। कबीर की वाणी में पंजाबीपन की भी छाप स्पष्ट है। राजस्थान के शब्दों का भी है, जैसे
चोट सताणी बिरह की, सब तन जर्जर होए, मारण हारा जानी है, ए जिनी लागी सोए। उसी प्रकार पंजाबी शब्दों का नाम, मन लागा उनमन सो, उनमन मन ही बिलाग, लूण बिलाना पानिया, पानी लूण बिलाग। इसी प्रकार कबीर की भाषा में तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों के कारण फारसी और अरबी शब्दों का प्रयोग भी काफी हुआ है। कहीं कहीं तो पूरी की पूरी शब्दावली फारसी और अरबी शब्दों से बनी है, जैसे खलिक, हरी, दरहाल, पंजर, झसी, करद, चुस्मन, मुर्द, करी, पैमा। इन विभिन्न प्रकार के शब्द प्रयोगों के से कबीर की भाषा को चाहे खिचड़ी भाषा कह दें या सधुकड़ी कह दें, कुछ भी कह सकते हैं, किंतु इनकी अभिव्यंजना शक्ति को इन शब्द प्रयोगों से बहुत शक्ति मिली है और दूर दूर तक इनका काव्य लोगों की जीवा पर विराजित है। भाषा के अंतर्गत शब्द प्रयोग के बाद उनकी अलंकार योजना भी मौजूद है उनके काव्य में, परंतु वह अलंकार अनायास ही आ गए हैं। वो अपने विचार जो व्यक्त करते थे उसमें अपने आप ही अलंकार आ गए हैं, अलंकारों को लाया नहीं गया है। कहा भी गया है, कबीर इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते थे, फिर भी अनायासी रूपक, उपमा, श्लेष, विरोधाभास, असंगति, विभावना, दृष्टांत, उदाहरण आदि अलंकारों का प्रयोग इनके काव्य में मौजूद है। कबीर ने अलंकारों का प्रयोग जानबूझकर नहीं किया है, वे तो उनकी वाणी के आवेग से स्वतः ही इस प्रकार बिखर गए हैं। कबीर के अलंकार सर्वत्र उनकी अभिव्यंजना को सबल, सुस्पष्ट, प्रभावोत्पादक बना देते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन हमें सीमित समय में यह पूरा करना है। छंद भी कबीर ने प्रमुखतः जो छंद का प्रयोग किया है वह दुआ है, जो 13-11 मात्राओं के साथ लिखा जाता है। इस छंद के प्रयोग में वो इतने सफल हुए हैं कि बाद के कवियों ने भी इनका अनुकरण किया है। कबीर का एक एक दोहा बहुत प्रसिद्ध हुआ है और एक एक दोहे पे लोग आज भी उनको याद करते हैं। उनके दोहों में कई भाव सम्मिश्रित हैं। दोहा छंद के अतिरिक्त उन्होंने पद लिखे हैं और पदों को भी संगीत शास्त्र के आधार पर रागों में लिखा गया है, जिसमें गोड़ी, राम कली, असावरी, कदारो, काश, टोडी, बिलावल, बसंत, कल्याण, सारंग, मलार, गनाश्री आदि रागों का प्रयोग सफलतापूर्वक अपने पदों में किया गया है। जो काव्य गुण होते हैं उनके काव्य में मौजूद है। माधुर्य, ओज और प्रसाद। माधुर्य गुण उनके काव्य में जब वो रहस्यवादी संयोग वियोग वर्णन करते हैं, और बाकी जब उपदेशात्मक प्रवृत्ति आती है तो प्रसाद गुण की अधिकता है। हाँ, ओज गुण इनके काव्य में बहुत कम मिलता है। प्रतीक और बिंब। प्रतीकात्मक भाषा जो उलट बांशिया लिखी है उसमें प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया है और उनके काव्य में बिंब भी वर्तमान है। मुहावरे और लोकोक्तियां भाषा को महत्वपूर्ण बनाते हैं, उसको धार देते हैं। तो कबीर के काव्य में लोकोक्तियों का बहुत समुचित प्रयोग मिलता है। पांव कुल्हाड़ी मारिया मूर्ख अपने हाथ, और आछे दिन पाछे गए हरी से किए न हेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चूके खेत। बहुत प्रसिद्ध लोकोक्तियों का इन्होंने अपने दोहों में प्रयोग किया है। तो हम बात करते हैं कबीर के निष्कर्षात्मक रूप से भाषा की।
तो इससे स्पष्ट होता है कि कबीर की भाषा में वे सभी गुण मिलते हैं जो एक सबल और समृद्ध भाषा के लिए अपेक्षित हैं। अतः केवल इस आधार पर कि कबीर अशिक्षित थे, उनकी भाषा की अवहेलना करना, उसे असंस्कृत और अपरिष्कृत तथा खिचड़ी बताना उचित नहीं है। वस्तुतः कबीर की भाषा किसी भी समर्थ और महाकवि की भाषा का मुकाबला कर सकती है। इसीलिए यह कहना कि कबीर वाणी के डिक्टर थे अनुचित नहीं होगा। तो इस प्रकार कबीर की जो भाषा है ये उनका समृद्ध पक्ष है और वो लोगों तक आसानी से पहुंच रही है, संप्रेषित हो रही है, लोग उसे अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। बल्कि उनके जिह्वा पर आज भी उनके दोहे जो हैं लोग विभिन्न अंचलों में गाए जाते हैं। रात्रि जागरणों में और भजन जो उनके पद हैं वो भी आज वर्तमान में भी गाए जाते हैं। और जो कुछ लोग आज भी वैसी भाषा में लिख रहे हैं उसमें भी कबीर का नाम धर देते हैं तो वो भी प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो कबीरदास की भाषा बहुत समृद्ध और प्रभावशाली थी। तो हमने इसके बारे में अध्ययन किया और ये बड़ा विस्तृत और निबंधात्मक प्रश्न आपके पाठ्यक्रम में आता है। भाषा का डिक्टेटर इसीलिए उनको कहा है कि उन्होंने जैसा चाहा, जिस रूप से चाहा, उस भाषा को, अपने विचारों को वो रूप दे दिया उस भाषा में जो लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी बाद में बहुत बहुत धन्यवाद।